सेक्शनल कंट्रोल एग्जाम में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। 100 में से 100 मार्क्स है आपके? 100 में 100 सर। मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे राज्य में भी आइए, क्योंकि वहाँ एसएससी के लिए कोचिंग की कमी है। अगर कोई बच्चा उसको 5 से 10 बार पढ़े भी, सारे एग्जाम क्लियर हैं। एक रील बनवाने के लिए बच्चों को गैदर कर लिया जा रहा है, तो एक इनडिसिप्लिन सा क्रिएट हो गया थोड़ा सा इन सब चीजों को लेके। उसका बेनिफिट ये है कि आज मेरे को ऐसा मिलता है कि जो भी एग्जाम बैठता हूँ मैं, वो सारे एग्जाम क्वालिफाई ही होते हैं। क्योंकि मम्मी आस लगा के बैठी कब बेटा कुछ बन के आए, कब बने बेटा कुछ बन करके आए। तो नमस्कार बच्चों, सीएमसी इंदौर के परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने रेलवे एनटीपीसी में अपना फाइनल सिलेक्शन स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे लिया है। तो आपको सबसे पहले पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और कैसे हैं, कैसा माहौल चल रहा है अभी? माहौल तो खुशी है सर, क्योंकि किसी भी चीज़ की सफलता बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद मिलती है। तो अब मेरी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन समझो पिछले 2-3 सालों से चली रही है, तो उसके लंबा काफ़ी अरसा हो गया था, उसको सफलता मिला तो खुशी हुई। खुशी हो रही, बढ़िया है। मतलब माँ बाप भी सब घर में, सब खुशी है घर में। तो आप थोड़ा सा परिचय देंगे बच्चों को हमारे, अपना नाम बताएं, अपना ये बताएं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, आपके फादर मदर क्या करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताएं। यस सर, मेरा नाम पुष्पेंद्र के शर्वानी है। मैं रहने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर का। मम्मी पापा पैसे मतलब अपना एक हार्डवेयर का शॉप है, और मैं, मेरे भाई 2 भाई हैं, 1 भाई है 2 बहन है। मेरे को गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी थी, तो गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने के लिए मैंने सीएमसी से अपना एसएससी का सिलेबस लिया, परचेस किया। फिर एसएससी के सिलेबस के थ्रू मैंने सारे एग्जाम कवर किए, जैसे कि आईबी हो गया, आपका एसएससी हो गया, रेलवे हो गया। इसी के थ्रू मेरा सारे एग्जाम का सिलेबस कवर हुआ। फिर मैंने 2024 वाला एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, जिसका पेपर हुआ 2025 में। रिजल्ट आते आते 1 साल लग गया, 2026 से फाइनल लिस्ट आया है, तो जिसके रूप में मेरा स्टेशन मास्टर के रूप में चयनित हुआ है। अच्छा, और बाकी जब आपने रिजल्ट देखा होगा अपना पीडीएफ में, जब अपन नाम देखते हैं, वो मोमेंट बहुत स्पेशल होता है। उस समय आप किसके साथ थे? वो समय मैं एक्चुअली ट्रेन में था। अच्छा। मैं इंदौर आने की, क्योंकि मेरा सीजीएल का पेपर दिया था इस साल, तो फिर से प्रिपरेशन करने सीजीएल के लिए करके मैं इंदौर आने के लिए ट्रेन जस्ट लिया था अराउंड 1:30, तो रिजल्ट आया अराउंड 3:30, तो मैं ट्रेन ही में था। तो ट्रेन में था, ऐसा कि अब देख रहा था, रिजल्ट आउट हो गया। फिर अपना रोल नंबर का पीडीएफ मेरे पास थे ही नहीं मेरे पास, तो फिर दोस्त के थ्रू मंगा मैं पीडीएफ। फिर मैं देखा तो अरे मतलब हो गया फाइनली, चलो किसी में हुआ ऐसा फाइनल सिलेक्शन हो गया अपना। सबसे पहला कॉल किसको किया था आपने? पहला कॉल सबसे पहले घर में किया। घर में किया था सबसे पहले कॉल? मम्मी को किया, क्योंकि मम्मी आस लगा के बैठी कब बेटा कुछ बन के आए, कब बने बेटा कुछ बन करके आया। तो वही था, उनको कॉल किया तो उनको भी लगा कि चलो कुछ तो हुआ, हम जो कठिन परिश्रम किया उसका फल तो कुछ मिला। तो वो एक मोमेंट बहुत स्पेशल होता है जब अपना पीडीएफ में मान देते हैं कि उसको बस अपने आप में जिया जा सकता है, जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट होता है सर। फाइनल सिलेक्शन का मोमेंट जो खुशी रहती है ना सर, वो तो 2 मिनट ऐसा लगता है कि चलो कुछ किए हैं, और ऐसा तसल्ली मिलती है ना कि हाँ भाई एक वर्थ इट है, जितना अपन जो सैक्रिफाइस किया सब वर्थ इट है, सब वर्थ इट है। मेहनत करे, जितना परेशान रहे, जितना टेंशन ले रहे थे, आपका पेपर कितना भी अच्छा गया हो, लेकिन जब तक फाइनलिस्ट में नाम ना है तब तक वो बोलते हैं कि जब तक कुछ ना हो तब तक कुछ ना बोलो वाला है, कुछ ना बोलो वाला हिसाब किताब है। तो मोमेंट तो हमेशा स्पेशल रहता है, वो तो किसी भी जनरेशन की बात कर ले अपन। अच्छा, सीएमसी से जुड़ना कैसे हुआ था आपका? सीएमसी सर जुड़ना ऐसा था कि अपन बिलासपुर में, मेरे मतलब शुभेंदु सर है जो सीएमसी से पढ़ाते हैं रीजनिंग, उनके एक दोस्त हैं बिलासपुर में, अजीत शर्मा करके, वो मेरे को यहाँ का एड्रेस दिए। अच्छा। हाँ, कि यहाँ जाओ, यहाँ से अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगा कंप्लीट करके। तो फिर उन्हीं के थ्रू मैं सीएमसी ज्वाइन किया। फिर सीएमसी में ऐसा था कि मैं फर्स्ट लेक्चर लिया हूँ, फिर मेरा मन पूरा क्लियर था कि यहीं से मेरे को करना है, पूरा चीज सारी चीज कंप्लीट करना है। फिर सीएमसी की हेल्प से जो आप गाइडेंस, जो बुक प्रोवाइड करते हो, मोर देन आप सफिशिएंट है। अगर कोई बच्चा उसको 5 से 10 बार पढ़े भी, सारे एग्जाम क्लियर हैं। बस ये कि बच्चे को अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, भाई मेरे को लगे रहना है, टिके रहना है, हार नहीं मानना है। बोलते हैं ना सर कि करने वाला कर ही लेता है, और नहीं करने वाले के लाख बहाने, करने वाले के एक ही बहाने। सही बात है, जिसने करना है तो करना है, और किसी भी कंडीशन में कर गुजर लेना। आपने देखा होगा कई बार ऐसे रिजल्ट्स आते हैं, बच्चे रात भर नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, दिन में काम कर रहे हैं, वो बच्चे फाइनल सिलेक्शन निकाल लेते हैं। वो ये सर करने वाले कर ही लेते हैं, वो सारी चीजें। तो यहाँ से आपकी सीएमसी की शुरुआत हुई। सीएमसी में आप जब एडमिशन लिया था आपने, तो हम ये बात अक्सर बच्चों से पूछ रहे हैं इस बारे में, ताकि हम सीएमसी में और सुधार कर सके समय के साथ में। तो यहाँ जो हम आप लोग को पढ़ाते हैं, जो कंटेंट हम लोग आपको देते हैं, वो कंटेंट सफिशिएंट इतना क्या वनडे एग्जाम कोई भी जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस पूछा जा रहा है, उसके अलावा आपको कहीं नहीं देखना पड़ेगा? सीएमसी में इतना डिलीवर किया जा रहा है आप लोगों को कंटेंट? मोर देन इनफ है सर, क्योंकि जितना मेरे पास कंटेंट है सीएमसी का, मोर देन इनफ है। जो उसको बुक को कोई भी पढ़े 4 से 5 बार ही उसका रिवाइज करे, बार बार गो थ्रू करे, तो आराम से मोर देन सफिशिएंट, किसी भी एग्जाम में बैठे हो आराम से। नहीं तो वनडे एग्जाम उसका क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से।
हाँ चलिए, ये एक अच्छी बात है। दूसरा, जब आप सीएमसी में एडमिशन लिया था आपने, तो एक डेकोरम का भी बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी संस्थान में, कि कितना डिसिप्लिन है इंस्टीट्यूट। क्योंकि आजकल एक बड़ा नया कल्चर आ गया है कि क्लासेस में जाके रील बनाने का कल्चर हो गया है बच्चों का। जैसे आप किसी सिलेक्शन वाले को लेके जा रहे हो तो वो तो मोटिवेशन की तरह बच्चे के लिए काम कर रहा है, लेकिन आजकल एक नया कल्चर ये आ गया है कि हॉल्स में जाके फैकल्टीज अपने ही रील बनवा रहे हैं। एक रील बनवाने के लिए बच्चों को गैदर कर लिया जा रहा है, तो एक इनडिसिप्लिन सा क्रिएट हो गया थोड़ा सा इन सब चीजों को लेके। तो आपने जब एडमिशन लिया था तो आपको क्या लगता है, सीएमसी में जो पढ़ाया जा रहा था, जो फैकल्टीज आ रहे थे, सब डिसिप्लिन थे, पढ़ाते थे, या टाइम पास चलता था, या जो बच्चे पढ़ने आते हैं वो ज्यादा मक्कार थे, या बहुत अच्छे बच्चे पढ़ने आते हैं सीएमसी में जो डिसिप्लिन होते, फोकस्ड होते हैं अपने करियर को लेके? सर सीएमसी के टीचर फैकल्टी की बात करें तो सारे टीचर आते थे, बच्चों से इंटरेक्ट करते थे, किसी को फोन वहाँ चलाना नहीं रहता था, सब अपने कंटेंट के ऊपर ही ध्यान देते थे ताकि बच्चों के थ्रू जितना ज्यादा हो सके अच्छे से अच्छे डिलीवर किया जाए ताकि उनको समझ आए। तो उसी का फल ये है कि सर कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ, अगर वो मेरे को अच्छे से गाइडेंस नहीं करते तो मेरे को यहाँ आने में समय लगता है, करते हैं मगर समय लगता है, जितना जल्दी मैं आया हूँ वो उतना जल्दी आ नहीं पाता। हाँ, तो मतलब ये हम मान के चले कि सब ठीक है, अनुशासन के पर्पस से अपन सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिसिप्लिन में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो बाकी और भी हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जितना भी हमको पता चलता है बच्चों के थ्रू, कोई भी बच्चे तकलीफ बताते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको शॉर्ट किया जा सके। तो मतलब ओवरऑल सीएमसी का फीडबैक आपके लिए ठीक रहा? सीएमसी सर इंदौर में अच्छे ही है, मैं तो ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे राज्य में भी आइए, क्योंकि वहाँ एसएससी के लिए कोचिंग की कमी है। अच्छा, तब तो वहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा, वहाँ तो उस तरह का मतलब नहीं है, मतलब इस तरह का माहौल नहीं है वहाँ। हाँ, जो ऐसा चले कि पूरा बच्चे को शुरू से लेकर अंतिम तक पकड़ के किसी जर्नी में शांत है, ऐसा वहाँ नहीं है वहाँ ऐसा माहौल। हाँ, कोशिश करेंगे समय के साथ अगर अपन आगे बढ़ पाए तो उसमें भी प्रयास जारी रखेंगे अपन चीजों को लेके। ऑनलाइन में भी काम कर रहे हैं अपन, तो बेहतर जितना कर पाएंगे उतना करेंगे उन चीजों को लेके। अच्छा, आप लोग जब पढ़ाई करते हो ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा मोमेंट फंसता है लाइफ में जब आप बहुत डाउन होते हो। कई बार ऐसा होता है कि गिव अप कर देते हैं यार, कि नहीं हो रहा अपन से, या अपन से ये नहीं बन रहा, तो क्या ही अपन एग्जाम निकालेंगे। और कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में जहाँ से आपका डायरेक्शन ही बदल जाता है काम करने का। तो ऐसा कुछ घटित हुआ है आपके जीवन में? सर अब ऐसा घटित हुआ है सर, जब मैं 2024 वाला जब सीजीएल दिया था, जब मेरे प्री नहीं निकले, 3 नंबर से मैं चूक गया उस प्रिपरेशन के दौरान ही। तो अब ऐसा हुआ कि अब क्या करूँ, मगर ये था कि मेरे को चलो ठीक है, मतलब ये था कि जब मैं प्री दे के आया तो 140 बन रहे थे, तो नॉर्मलाइजेशन हो गया। अब ऐसा था कि उस साल 15-16 हजार वैकेंसी आई थी, तो लगा कि सबको कट ऑफ 145 के समथिंग जाएगी। और भगवान की नौबत से देखो कि मेरा हमेशा सीजीएल का पेपर देता हूँ, पहले दिन पहला शिफ्ट रहता है पेपर, हर बार दिया हूँ। तो ऐसा था कि पहला शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर इंक्रीमेंट ही होगा, मगर उस साल मेरे नॉर्मलाइजेशन हो गए, बने 149 समथिंग बने। तो अब 2-3 नंबर से मैं चूक गया, मेरे को लगा चोट। फिर ऐसा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हुआ, मगर ये कि मैं अपने आप को उसी दिन से ठान लिया था ऐसा कि मेरे को मेंस के लिए पढ़ना है। अब प्री तो नहीं हुआ हटाओ, मगर मेंस के लिए पढ़ना है। तो उस दिन से मैं प्रिपरेशन मेंस के ही कर रहा था। तो उसका बेनिफिट ये है कि आज मेरे को ऐसा मिलता है कि जो भी एग्जाम बैठता हूँ मैं, वो सारे एग्जाम क्वालिफाई ही होते हैं। जैसे कि मैं अभी सेक्शनल कंट्रोलर बैठा था, सेक्शनल कंट्रोलर एग्जाम में मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए। 100 में से 100 मार्क्स है आपके? 100 में 100 सर। और उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं? उसमें सब्जेक्ट पूछे जाते हैं आपके मैथ्स, रीजनिंग और आपके इंग्लिश। हाँ, और 100 आउट ऑफ 100 है। ये बहुत बड़ी बात है पुष्पेंद्र, मतलब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं अपन, बोर्ड के पेपर की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हमने मैथ्स का पेपर दिया था, उसमें कॉपी चाहे कोई हमने सजा के लिखा था, हैंड स्क्रूड लिखा था। फुल आउट ऑफ फुल लाना अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है इसमें करके। ये सर पेपर जस्ट हुआ था सीजीएल मेंस के बाद। तो सीजीएल मेंस से मैं मतलब अपने आप को इतना तैयारी कर लिया था कि मैं सीजीएल मेंस के बाद बुक कॉपी खोला नहीं, सीधा एग्जाम बैठा हूँ मैं सेक्शनल कंट्रोलर का। या बहुत थोड़ा रिलैक्स तो करूंगा। अच्छा, फ्री हिट मारी थी आपने? फ्री हिट मारी थी और वो सीधा बाउंड्री के बाहर गया। वैसा रहता सर कि ज्यादा रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ, टेंशन ना लो, तो पेपर अच्छा जाता है। पेपर अच्छा जाता है। जैसे अब सीजीएल तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो ज्यादा टेंशन ले लेके गया था, तो इसमें अंडर प्रेशर थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन होता है। परफॉर्मेंस डाउन रहता है, वही रहता है, वो वाला सीन है करके। तो ये आपका रहा कि आपने सीजीएल जो दिया था, लेकिन एक बात ये भी तो है कि आपने एसएससी सीजीएल 2025 भी क्वालिफाई किया हुआ है। आपके कितने मार्क्स थे उसमें? 335 में तो आपका सिलेक्शन हो जाता, लेकिन कंप्यूटर में मार्क्स कम रह गए आपके? कंप्यूटर मार्क्स 14 थे। कंप्यूटर मार्क्स 14 थे। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कंप्यूटर अब सीजीएल में क्वालिफाइड है, लेकिन सिलेक्शन से बाहर कंप्यूटर की वजह से हुए, जो कोई रिजेक्शन का कारण नहीं माना जा सकता है। तो अगर अपन देखना चाहे तो एक सिलेक्शन आपका सीजीएल 2025 का भी है। बस ये अपनी तो किस्मत है सीजीएल वालों का, जो भी एसएससी वालों का जो भी कार्यक्रम है कि उन्होंने पेपर ऐसे दे दिया कंप्यूटर का कि बच्चे बाहर हो गए अननेसेसरी। लेकिन चलिए फाइनली ये रहा कि रेलवे में आप फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं। हाँ, तो ये बढ़िया काम हो गया करके। और आपकी सफलता के लिए जब होता है अपन कभी ऐसे करते रिगार्ड, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? आज अपन जिस मुकाम पे बैठे हैं, आप कहते हो मतलब कौन है ऐसा जिसका ध्यान आपको पहली बार आता है कि यार ये होते हैं, इनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा? सबसे पहले तो सर मैं अपने मम्मी पापा का ध्यान, अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होता।
और सीएमसी परिवार का भी मैं ऐसा करूँ, ऐसा मतलब सीएमसी परिवार का बाहर रहूंगा कि अगर वो मेरे को गाइडेंस नहीं देते, आप सर सेमिनार करवाते, उससे मोटिवेशन मिलती है कि अपन नीचे बैठे रहते हैं, लगता है कि एक दिन यार हमारा भी नंबर आएगा, अपन को भी स्टेज में चढ़ना है। अच्छा, ये चीज काम करती है आप लोगों के लिए? बिल्कुल काम करती है सर। एक दिन ऐसा लगा मम्मी पापा को भी यार कि वो जो किए हैं, मर मैं कहीं जाऊं तो मेरे नाम से वो जाने जाए, ये मन में रहता है। तो अभी भी लगा है कि चलो ठीक है कि एक स्टेज सफलता की मिली है, आगे जीवन में और कुछ करना है कि कहीं भी जाए वो तो उनके मम्मी पापा ऐसे जाने जाए। ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी सफलता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके नाम से जाने जाएं, और उससे बड़ा सुख माँ बाप को कोई मिलता भी नहीं है। ये सर वही मोटिवेशन काम करती है। और ये रहता है कि सर कि जिस मैं बैकग्राउंड से आता हूँ सफिशिएंट है सब हमारा घर परिवार, मगर ये रहता है कि सर खुद का कुछ करना है, ये मन में लगे रहता है कि खुद का कुछ करना है, खुद का अपना नाम बनाना है, ऐसा वाला रहता है। तो फिर वही मोटिव था कि कुछ ना कुछ करना है। फिर अब साथ मतलब इस सफ़र में साथ आते गए, सीएमसी परिवार आता है, साथ आते गया तो सबका गाइडेंस मिलते चले गया, तो सफ़र आसान होते चले गया। कभी अप एंड डाउन होते गए तो आपसे बात कर लिए, शुभेंदु सर से बात कर लिए तो मोटिवेशन मिल जाती थी, तो लगता था कि हाँ यार अपन सही रास्ते में हैं। तो अब ऐसा तो लगता था कि सही रास्ते में तो एक दिन कर ही लेंगे। और सर ऐसा है सर कि जिस रास्ते में उतार चढ़ाव ना हो उस रास्ते के मजे ही क्या, मंजिल पहुंचने में आनंद ही क्या है। आनंद ही क्या है, कहते हैं ना सबसे कठिन रास्तों के बाद ही सबसे खूबसूरत मंजिल दिखाई देती है। वही है सर कि जब आप किसी चीज को हासिल किए हो, जब अकेले सुकून से बैठो और अपने लिए जोर से ताली मारो, तब लगे कि हाँ जीवन में कुछ किया, कुछ किए है। आपने एक जो बात बोली ना, ये जितने ही बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उनको एक चीज सीखनी चाहिए कि आपने बोला कि सर हम परिवार से सक्षम है, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मुझे अपना नाम बनाना था। और बहुत से बच्चे इसी लड़ाई में अटके पड़े हैं कि हम फाइनेंशियली वीक हैं, वो फिर भी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए, ये एक मानसिकता का ही असर है, मानसिकता का असर है। अगर इसलिए हमारा एक परसेप्शन है लाइफ को लेके, हम अपने बारे से अगर एक विचार आपसे व्यक्त करें कि हमारे मानना है कि आदमी जेब से अमीर या गरीब नहीं होता, आदमी दिमाग से अमीर या गरीब होता है। आप कैसा सोचते हो ये तय करेगा कि आपकी लाइफ कैसी होगी। जो आपने बात सोची है कायदे में, वो बात सोचनी चाहिए उस बच्चे को जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। वो बच्चे में से कई बच्चे आके यहाँ पर अपना समय खराब करते हैं, करियर खराब करते हैं अपना। और एक बच्चा जो फाइनेंशियली बहुत अच्छे बैकग्राउंड से है, वो ये चाह रहा है कि नहीं, मेरे को घर की मैं जमी हुई विरासत नहीं चाहिए, मैं अपना नाम खड़ा करूंगा और मैं अपने लिए खुद से एक नौकरी लेके आऊंगा बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी बात है पुष्पेंद्र आपकी। तो इसी के चलते आप एक आखिरी कोई बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे जो यंग जनरेशन अभी तैयारी करेगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? उनके लिए सर की कठिनाइयां तो लाख आती रास्ते में, मगर जिसको करना रहता है कर लेता है। जाकिर खान ने कहा है कि खूब मेहनत करो, मेहनत में कोई कमी मत करो। तो वही है सर कि मेहनत करते रहो, ऊपर वाला देख रहा है, फल एक न एक दिन मिलना है सबको। चाहे रास्ते में आपके साथ कोई गलत करे अच्छा करे, वो मैटर नहीं करता। बस ये कि आप अपने रास्ते पे कंसिस्टेंट रहो, डटे रहो, एक न एक दिन कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला अच्छे जगह मुकाम पे लाके छोड़ेगा। तो मतलब करते रहना है बस खाली, और बस टाइम खराब ना करें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, होगा सिलेक्शन आपका। ये सर नीचे करो, काम करो, अगल बगल वाला कुछ बोल रहा है मैटर नहीं करता, अपने दिशा में लगे रहो सही। बस अब जब समझ जाओ कि अगल बगल वाले डाउट कर रहे हैं तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पे। अगर कोई लोग आपको कमेंट करने लगे या कुछ कहने लगे, समझ लो आप सही जा रहे हो, सही रास्ते पे जा रहे हो। तो चलिए, ये बहुत अच्छी बात है जो आपने बच्चों को मैसेज दिया, और इसी के साथ हम आपको भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप और भी बेहतर करें, CGL 2026 का रिजल्ट आप हमारे पास लेके आए, अपनी मनचाही पोस्ट उठाएं आप, और भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, और आपको भविष्य के लिए ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू।